नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के दौरे पर सीएम धामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय और विकास से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के 2 बार सीएम रहे भुवन चंद्र खंडूरी का निधन। 50 दिनों से अस्पताल में थे भर्ती। कल हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार। ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतरे। शंटिंग के दौरान बफर से टकराया इंजन। झटके के साथ ही रुकी ट्रेन। एक बोगी बीच से मुड़ी। देश भर में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। तेल कंपनियों ने की करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। देहरादून में पेट्रोल 97.10 और डीजल 92.26 पैसे। और उत्तराखंड में 22 मई तक हीट वेव का अलर्ट। देहरादून समेत 4 जिलों में पारा 40 डिग्री पार पहुंचने की संभावना। एडवाइजरी जारी। छत्तीसगढ़ में आज होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तराखंड के कई मुद्दों को उठाया गया। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी की ओर से उत्तराखंड के विकास योजनाओं के साथ ही सामरिक महत्व के मुद्दों को मध्य क्षेत्रीय परिषद में रखा जाएगा। राज्य में कई जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति के मामले भी लंबित हैं। पहुंचे हुए हैं और यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। भुवन चंद्र खंडूरी का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद देहरादून में निधन हो गया है। वो 91 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से अस्पताल में ही भर्ती थे। उनके निधन की खबर से उत्तराखंड समेत पूरे देश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी खंडूरी के निधन पर गहरा दुख जताया है। सुनाएंगे। पूर्णी सती है राज्य की और एक शानदार व्यक्ति थे और शानदार तरीके से अपने हर रोल को उन्होंने निभाया। एक सांसद के रूप में, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, हर जगह उन्होंने अपनी योग्यता से पूरा समाज को शक्ति देने का काम किया, देश को शक्ति देने का काम किया। एक बड़े राष्ट्रभक्त थे और ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों के प्रति समर्पित थे। तो उनका जो शानदार व्यक्तित्व था वो बड़ा प्रेरणादायक था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और राज्य के सभी लोग बहुत दुखी हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता भुवन चंद्र खंडूरी के निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर देहरादून के उनके आवास पर पहुंचाया गया, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों, भाजपा कार्यकर्ताओं और परिजनों का तांता लग गया। खंडूरी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां उनके आवास पर पहुंची। लोगों ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी है। बीसी खंडूरी को उत्तराखंड की राजनीति में ईमानदार और अनुशासित नेता के रूप में जाना जाता था। उनके निधन को राज्य की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है।
उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने हमेशा जनहित और पारदर्शिता की राजनीति को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि खंडूरी के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। है मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर देहरादून के उनके आवास पर पहुंचाया गया, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ परिजनों का तांता लग गया। खंडूरी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय परिवहन मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ये कहा है कि खंडूरी जी का निधन प्रदेश और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। गोदियाल ने कहा कि उनका पूरा जीवन देश और समाज सेवा को समर्पित रहा। भारतीय सेना में उच्च पद, केंद्र में मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका असमय जाना हम सभी के लिए असीम दुख का विषय है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राज्य की सीमाओं के बाहर भी जहाँ जहाँ लोग उनके कामों के द्वारा उनको जानते थे, सब जगह लोग स्तब्ध हैं। बहुत दुखद खबर है। भुवन चंद्र खंडूरी जी हमारे बीच नहीं रहे, यह एहसास निश्चित रूप में कष्टप्रद है। राजनीति में रहते हुए विभिन्न पदों पर वो रहे, विभिन्न पदों की उन्होंने शोभा बढ़ाई और खास करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कई ऐसे मौके आए जबकि एक राजनीतिक दल से संबद्ध होने के बावजूद उनकी भूमिका बहुत तटस्थ है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन नैनीताल में कुमाऊं मंडल और नैनीताल जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें की और क्षेत्र की प्रशासनिक और विकासात्मक के साथ ही पर्यटन संबंधित स्थिति की समीक्षा की है। राज्यपाल ने सबसे पहले कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत से मंडल से जुड़े प्रमुख विषयों, उपलब्धियों और विकासात्मक योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कुमाऊं मंडल के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। राज्यपाल ने निर्देश दिए और कहा कि दूरस्थ इलाकों के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। आज एक बड़ा हादसा भी हुआ है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उज्जैन एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरने की घटना सामने आई। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के कोई घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव और राहत कार्य शुरू किया। यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ट्रैक बहाली का काम भी तेजी से किया जा रहा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। लेखक रस्किन बॉन्ड मंगलवार को 92 साल के पूरे हो गए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उससे पहले जश्न शुरू हो गया। ये शहर उनके जीवन और कहानियों के साथ गहराइयों से जुड़ा हुआ है। जन्मदिन से पहले दिग्गज कहानीकार ने अपनी नई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज का विमोचन किया है। ये मौका जन्मदिन से पहले गर्मजोशी भरा उत्सव था। स्टूडेंट्स, शिक्षकों और प्रशंसकों के बीच रस्किन बॉन्ड ने घाटी और प्रकृति के साथ अपने गहरे जुड़ाव को याद किया है। उन्होंने कहा कि ये उनके लेखन को प्रेरित करते रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों से वो फिलहाल देहरादून में ही हैं। रस्किन बॉन्ड से उनके जन्मदिन से पहले मिलना स्टूडेंट्स और शिक्षकों के लिए प्रेरक पल रहा है। It's wonderful to
to be out here with young people. And it's after some time I'm with a lot of young people because, well, I've been for several months now bedridden. Many of my stories were written here in Dehradun in the valley, and some were written in Delhi and some were written in London and wherever I moved about, because I've never stopped writing. But my love for the hills goes back to the time I was growing up, and I used to like going on treks and walks in the hills and getting to know nature and the animals and birds around me. बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में पेयजल संकट गंभीर होता जा रहा है। लो प्रेशर और बाधित जलापूर्ति से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी के साथ सिचुएशन को देखते हुए उत्तराखंड जल संस्थान अलर्ट मोड पर आ चुका है। जल संस्थान के सचिव प्रशासन इंजीनियर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने इस पर बताया कि बिजली संकट से निपटने के लिए 60 से अधिक जगहों पर जनरेटर लगाए गए। वहीं पानी की बर्बादी रोकने के उद्देश्य से भी 1 अप्रैल से 30 जून तक नए कॉमर्शियल और निर्माण कार्यों के पानी कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है। के टाइम में पानी की डिमांड बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वहाँ की तरफ से भी डिमांड बढ़ने से थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो गर्मियों में हमारी जो विभाग की तैयारी रहती है, हम लोगों ने जो जहाँ संभावित नगर के क्षेत्र होते हैं, मोहल्ले होते हैं या ग्रामीण में जो बसावटें हैं हमारी, उसको चिन्हित किया है। जैसे हम पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 369 मोहल्ले हैं, नगरीय क्षेत्र, जहां हमने चिन्हित किया है जहां समस्या हो सकती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो 691 लगभग 691 मोहल्ले रहते हैं जहां पे सोर्स की कमी या अन्य कारण से पेयजल की कमी होती है या दिक्कत होती है। हमारी उसमें वैकल्पिक व्यवस्था रहती है कि हमारे टैंकर्स के माध्यम से हम जलापूर्ति कर पाते हैं। जहाँ कभी ट्यूबवेल फूकने से कोई परेशानी होती है या कम वहाँ पे प्रोडक्शन हो पाता है, तो उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट के लगभग 86 टैंकर हमारे अवेलेबल हैं, जो पूरे उत्तराखंड में अवेलेबल है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। चंपावत जिला मुख्यालय में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर उत्तराखंड राज्य जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध जताया है। जिला अध्यक्ष रमेश देव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने समान कार्य समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति, टीईटी से छूट समेत कई मांगों को उठाया और कहा कि वर्षों से मांगे लंबित हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। शिक्षकों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा और चेतावनी दी और कहा कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। शिक्षक संघ का ये प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ये 5 करोड़ रुपये इस आंदोलन को होना था। प्रथम चरण पे 1 मई से 10 मई तक सारे प्रदेश के शिक्षकों ने बाएं हाथ पे काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करते हुए प्रदेश सरकार का विरोध प्रदर्शन किया था। द्वितीय चरण में पूरे प्रदेश पे 12 मई को सारे उपजिलाधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जी को 13 सूत्री ज्ञापन दिया गया था। और उसके बाद आज तीसरे चरण पे हम लोग यहाँ पे पूरे प्रांत का जो आह्वान है श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी को माननीय श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जाना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।